आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज की रीडिंग आपने थंबनेल पे टॉपिक देख लिया होगा कि भोलेनाथ का आप लोगों के लिए क्या है संदेश। मुझे कमेंट पे एक रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी महाकाली के ऊपर आप रीडिंग कीजिए डिवाइन गाइडेंस की और भोलेनाथ पे कीजिए। तो अभी मैं भोलेनाथ के ऊपर करती हूँ। जिन लोगों की भी भोलेनाथ में आस्था है वो आपको क्या गाइड कर रहे हैं, और अगर आप दूसरे धर्म से बिलोंग करते हैं तो आप अपने ईश्वर अपने डिवाइन की तरफ से ले लीजिए। सो देखते हैं। जय माता दी, जय माता। भोलेनाथ, जिनकी भी श्रद्धा भोलेनाथ में है, महादेव में है, मेरे भोले शंकर में है, बाबा आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। 9 ऑफ वैंड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। डबल 9 की एनर्जी है गाइस। डबल 9 की एनर्जी से मैं ये आपको बता दूं, ये डिनोट करता है कि अभी आप लोग अपने जीवन के ना बहुत ही एक मुश्किल पड़ाव से गुजर रहे हैं। लाइक ऐसा सब कुछ होने के बाद भी अकेला। पीछे आपकी चीजें बहुत ब्यूटीफुल जा रही थी, पैसों की कोई कमी नहीं, ब्यूटी की कोई कमी नहीं, बहुत अच्छा सब कुछ, हैप्पी हैप्पी। बट सडनली क्या हुआ है, एकदम से सब कुछ रुक गया और आप इस एनर्जी में आ गए हो। कैन यू सी दिस कार्ड? अकेलापन रहना, सिर दर्द होना, डिप्रेशन होना, बहुत बहुत तनाव, बहुत तनाव। तो डबल 9 का एनर्जी क्या कहती है? 9 के बाद क्या आता है? 10। 10 मीन्स कंप्लीशन। तो यहाँ पे आपको महादेव कह रहे हैं कि बेशक अभी आपकी सिचुएशंस इस तरीके की हैं, बट आपको परेशान होने की, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 के बाद सीधा कंप्लीशन आता है। ये कुछ समय है आपका जिसको आप प्लीज निकाल लो। उसके बाद एक ब्यूटीफुल आपका रीस्टार्ट होगा। उसके बाद सीधा कुछ ही टाइम में, कुछ ही समय में आपको पेंटिकल्स की बारिश भी होगी। एक बहुत अच्छा कोई घर का सुख, एक प्रॉपर्टी का सुख आपको मिलेगा। मतलब आपकी लाइफ में चीजें बेटर हो जाएंगी। आप यूं ही सोच सोच के अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं, अपने जितने भी आपके मैटर्स हैं उनको आप खराब ही कर रहे हैं। आप बहुत सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा। यहाँ पे भोलेनाथ कह रहे हैं कि पास्ट को याद करो कि पास्ट में मैंने कितनी आपकी मदद करी और कहाँ कहाँ मैं आपके साथ खड़ा नहीं हुआ, और कहाँ कहाँ मैंने आपकी चीजों को, आपका साथ नहीं दिया, और मतलब कहाँ कहाँ आपको ब्लेसिंग्स नहीं दी। आप आज पास्ट की वो सारी ब्लेसिंग्स भूल के, ये जो अभी करंट में आपके साथ थोड़ा बहुत कुछ ट्रिगर मोमेंट हुए तो आप उसको पकड़ के बैठ गए हो। किसी चीज को, किसी नेगेटिव चीज को, टॉक्सिक चीज को आप पकड़ के बैठ गए हो। तो भोलेनाथ आपको यही कह रहे हैं कि ये जो पास्ट की इतनी ब्लेसिंग्स हैं उनको भूलो मत। जैसे पास्ट में मैंने ब्लेसिंग्स करी थी, आने वाले समय में सेम ब्लेसिंग्स मैं करूंगा, लेकिन आप प्लीज नाशुक्राने मत होइए। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ एनर्जीज ऐसी आई हैं कि अगर थोड़ा बहुत दुख आ गया तो आप लोग नाशुक्राने की एनर्जीज में चले गए। तो यहाँ पे भोलेनाथ आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो इसीलिए शायद वो ये आपको फील करा रहे हैं कि ना शुक्राने के एनर्जीज में मत आइए, शुक्राना कीजिए, ठीक है? क्योंकि अभी भी भोलेनाथ कह रहे हैं कि इतना भी खास कुछ बिगड़ा नहीं है, काफी खुशियां अभी भी आपके हाथों में हैं, इन्हें समेट लीजिए। नेक्स्ट, डेविल। ओ माय गॉड, द एम्प्रेस एंड डेविल। यहाँ पे भोलेनाथ कह रहे हैं कि अगर आपकी लाइफ में जो ग्रोथ चलते चलते रुक, एक ग्रोथ का कार्ड है गाइज, 8 ऑफ वैंड्स, ठीक है? अगर ये ग्रोथ कहीं ना कहीं चलते हुए रुक गई हैं, खुशियां आते आते खत्म हो गई हैं, कोई स्टक ऐसी पावर आ गई, तो यहाँ पे कोई एक बहुत ये फीमेल एनर्जी है जो अपने आप को एम्प्रेस, ये एम्प्रेस का कार्ड है। ये आपके जीवन में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। एक एम्प्रेस, मतलब एम्प्रेस क्या होता है? रानियों के ऊपर जो महारानी एक होती है, उस लेवल का, हाई लेवल का अपने आप को ये समझती है कि मेरे सिर पे हमेशा ताज होना चाहिए और मैं हमेशा हुक्म चलाती रहूं। इस तरीके की अगर कोई फीमेल आपके आसपास है तो उसने यहाँ पे आप पे कोई क्रिया करी है, ठीक है? यहाँ पे आपके ऊपर 2 तरह के ब्लैक मैजिक या तंत्र मंत्र करने की कोशिश करी है। 2 तरह की। एक पेंटिकल्स, कि आपके सर पे जो एक पैसा बैठा था, आप जो एक पैसों से रिलेटेड जो चीज थी, एक वो आपकी स्टक हो जाए, खत्म हो जाए। एक आपका और आपके पार्टनर का, अगर आप मैरिड हैं तो, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी लव लाइफ, जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनको यहाँ पे बांध दिया गया है, ठीक है? आपकी मैरिड लाइफ, आपकी लव लाइफ यहाँ पे इस फीमेल ने खत्म करने की कोशिश करी है।
ब्लैक मैजिक तंत्र मंत्र के द्वारा, और ये हैवी तंत्र मंत्र है जो किसी को पैसे देके करवाया जाता है, राइट, इस तरीके का। और ये एक बार नहीं हुआ, ये बार बार हुआ है। 8 ऑफ वैंड्स की कार्ड मतलब टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम। सो यहाँ पे शायद भोलेनाथ आपको बोल रहे हैं, और यहाँ पे किस तरीके का हो सकता है, शायद आपको कोई ब्लैक वाटर पिलाया गया, आपको कोई अभिमंत्रित जल पिलाया गया है। टेम्परेस का कार्ड है, सैजिटेरियस, धनु राशि यहाँ पे निकल के आई है, मकर राशि यहाँ पे निकल के आई है, मेष राशि यहाँ पे निकल के आई है। ये आपसे रेजोनेट हो सकती है और कुछ लोगों के साथ नहीं भी हो सकती, क्योंकि टैरोज में सन साइंस इतने मैटर नहीं करते, बट स्टिल क्लैरिटी के लिए कई बार हमें बताना पड़ता है। इस तरीके से आपके ऊपर, आपके लिए शायद आज की रीडिंग में जानना जरूरी है कि आप इतने परेशान हो जाए कि आप हैंगड मैन की एनर्जी में आ जाए, आप अपने आप को खत्म करने की कोशिश कर लें, सुसाइड करने की कोशिश कर लें। कई बार आपके मन में ये थॉट्स आते हैं। और फिर से अगेन तीसरा कार्ड डेथ का, आपके ऊपर डेथ स्पेल्स करी हुई हैं, ये मैं श्योर बोल सकती हूँ, श्योर बोल सकती हूँ, क्योंकि ये तीनों कार्ड्स आप देखिए। और मैं ये कैसे कह दूं कि किसी मेल ने करा है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ फीमेल है। यहाँ पर भी फीमेल है और यहाँ पर भी फीमेल है। यहाँ पे कुछ लोगों के ऊपर तो साफ साफ तंत्र मंत्र निकल गया है, बट कुछ लोगों के ऊपर स्पिरिचुअल प्रेयर्स भी निकल के आई हैं कि कोई बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल प्रेयर्स कर रहा है कि आप इस एनर्जी में आ जाए, बिल्कुल खत्म हो जाए, बेड पे पड़ जाए, हेल्थ आपकी इश्यूज खराब हो जाए, या आप चले भी जाए दुनिया से तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसको ऐसा लगता है कि अगर आपको कुछ हो गया तो ये महारानी वाली एनर्जी में आ जाएगी, इसको तक तो ताज मिल जाएगा। और ये फीमेल ही है आपके अराउंड। फाइंड दैट एनर्जी, फाइंड दैट एनर्जी। भोलेनाथ अगर बता रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू, एंड डेफिनेटली यहाँ भी ब्लैक वाटर, यहाँ भी वाटर, आपको मैनिफेस्ट किया हुआ कोई जल पिलाया गया है। आई एम चैनलाइजिंग इट, आपको जल पिलाया गया है। खाने पीने की यहाँ पे लुक, समवन डजंट वांट, कोई एनर्जी है ऐसी नेगेटिव जो नहीं चाहती कि आपको ये बात पता चले, क्योंकि रीडिंग में जो भी होता है हमारे साथ, इट्स अ पार्ट ऑफ रीडिंग एंड वी कैन सेंस दिस एनर्जीज। सो डेफिनेटली भोलेनाथ का किसी पे तो आशीर्वाद है कि भोलेनाथ किसी को एक क्लैरिटी देना चाह रहे हैं। देखिए डेफिनेटली ये कार्ड्स आपके सामने खुले हैं, डेफिनेटली किसी को पैसे देके कराया गया ये काम, किसी को पैसे देके कराया गया, और आप लोग कंफ्यूज हो, आप लोग कंफर्म हो ही नहीं, और वो इंसान पूरा आप पे स्पाई कर रहा है, आप पे पूरा नजर रख रहा है, आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, क्या स्टेटस डाल रहे हो, फलाना ढिमकाना, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो प्रॉपर कोशिश कर रहा है ये सब जानने की, बट आप स्टिल कंफ्यूज हो। कभी आपको लगता है हाँ वही मेरा एनिमी है, और आप उससे एकदम दूर चले जाते हो, कभी आपको वो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि फाइंड कीजिए, फाइंड कीजिए, ऐसे लोगों से दूर रहिए, फैमिली, रिलेटिव्स। ओह माय गॉड, ये देखिए, कहीं पर जाना, किसी से कुछ करवाना, फैमिली के लोग, रिश्तेदार, ज्यादा ये पराई या दूर के नहीं है। और ये जो इंसान गए हैं आपके ऊपर कोई क्रिया करवाने, ये अकेले नहीं गए हैं, इनके साथ और लोग गए हैं। 3 नंबर है, 2 से 3 लोग ये गए हैं। फाइंड आउट, बहुत पछताएंगे आने वाले समय में, क्योंकि ये पास्ट की एनर्जी है। पास्ट में भी आप पे क्रिया और स्पेल्स करी गई हैं इन लोगों के द्वारा। और फिर से ये एनर्जी है आपका पैसा रोकना। देखिए ये घोड़ा चलते चलते रुक गया, आपके फिनेंसेस पे तो बहुत ज्यादा किया है। एक आपकी मैरिड लाइफ खत्म हो जाए, आप हस्बैंड वाइफ में इतना प्यार क्यों है, आप अगर मंगेतर हैं या कोई और सीन है आपका, या अगर ऐसा शादी का लव का कोई सीन नहीं है, तो फैमिली में अगर आप किसी से इतना प्यार करते हैं तो वो खत्म हो जाए इस चीज के लिए, और आपका पैसा रोकने के लिए, आपका पैसा रुक जाए। क्या होगा, बहुत कर्मा गंदा फेस करने वाले हैं। मैं कार्ड्स में नहीं बताऊंगी कि ये लोग अपना कर्मा क्या फेस करने वाले हैं आने वाले समय में, क्योंकि प्रॉपर यहाँ पे नंबर भी आ चुका है कि कितने दिनों में, कितने महीनों में ये फेस करेंगे और क्या फेस करेंगे। बट आई रियली डू नॉट वांट टू अलर्ट सम काइंड ऑफ एनर्जीज फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। ये भोगेंगे और बहुत बहुत गंदा भोगेंगे। अभी नहीं भोगेंगे, अभी तो ये चरम सीमा पे है कि हमने कोई एक जीत कर ली, हमने कोई युद्ध जीत लिया किसी को बर्बाद करके, बट दे विल फेस देयर कर्मा वेरी बैडली। रातों को सो नहीं पाएंगे, चैन इनको मिलेगा ही नहीं, इनको चैन की नींद ही नहीं मिलेगी। सबसे बड़ा कर्मा, सो नहीं पाएंगे ये। आपके लिए यहाँ पे 2 रेमेडीज निकल के आई हैं।
अगर आपको लगता है कि ये एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके साथ मैच हैं एंड यस कुछ ऐसे इश्यूज हैं, तो आपके लिए 2 रेमेडीज मैं कार्ड्स के थ्रू, वैसे तो मैं अब आने वाले समय में उपाय बताऊंगी कि नेगेटिविटी को कैसे पहचाने, आपके ऊपर कुछ नेगेटिव क्रिया है तो उसको कैसे पहचाने, और छोटे छोटे मैं आपको रिचुअल्स बताऊंगी आने वाले समय में वीडियोस में, क्योंकि मैंने सोच लिया कि अब मैं इस चीज पे आवाज उठाऊंगी, ऐसे नेगेटिव चीजों को ब्लॉक करने के लिए, खत्म करने के लिए स्टैंड लूंगी, और मैं शायद काफी लोगों की हेल्प कर पाऊं, क्योंकि आज क्या है, जितने मैं अब तक क्लाइंट्स ले चुके हर दूसरा तीसरा बंदा बुरी नजर से और कि ये कराए से परेशान है। ये लोग तो जब कर्मा भोगेंगे, बट आप भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होते हैं इससे। अब जो स्पिरिचुअल प्रोटेक्टेड है, जो स्पिरिचुअल है, जो मेडिटेशन करता है, उसको तो रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो लोग नहीं है, जो लोग नहीं पूजा पाठ कर सकते, बच्चे हैं, बड़े हैं, जैसे नहीं कर सकते, तो उनके लिए कोई ना कोई तो रिचुअल आएगा ना। सो यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि इस टाइम इस चीज पे मैं स्टैंड उठाऊंगी अब, क्योंकि सच में बेचारे लोग बहुत कर्मा फेस कर रहे हैं इस चीज के लिए। तो यहाँ पे मैं 2 कार्ड से आपको बता दूं। एक तो आप सूर्य देव को जरूर जल चढ़ाएं, सूर्य देव को जल चढ़ाना मत भूलिए। आप सूर्य देव की जो किरणें आती है वहां पे, अपने घर में वहां पे आप वाटर रख सकते हैं और उस वाटर को एब्जॉर्ब करने दीजिए उनकी रेस, और फिर वो आप पानी पी लीजिए। दूसरा, आप कबूतरों को दाना पानी जरूर दीजिए। सूर्य देव फिर से आए हैं, ठीक है। 9, आप अपने मंगल को स्ट्रॉन्ग कीजिए। हनुमान जी के मंदिर जाइए, हर मंगलवार उन्हें चोला चढ़ाइए और उनसे प्रेयर कीजिए, और उनसे, और मैं यहाँ से इस प्लेटफॉर्म से भी माता काली की मैं अभी इस वक्त पाठ करके बैठी हूँ डेफिनेटली। तो मैं यहाँ से करती हूँ कि अगर मेरे किसी भी व्यूअर पे, किसी भी एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ में चुपचाप ग्रोथ कर रहा था, एक अच्छे दिल का है, हर्ट है, और लोगों ने इस तरीके की चीजें करके उसको खत्म करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए कुछ किया, तो माता रानी प्लीज 1000, 2000, 3000 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ये एनर्जीज उसको वापस भेजिए। ये एनर्जीज उसको वापस भेजिए। मेरे व्यूअर्स के साथ जजमेंट कीजिए, न्याय कीजिए, क्योंकि अगर ऐसे लोग जीत गए तो मुझे नहीं लगता कि कलयुग में फिर आने वाले समय में कोई भी ईश्वर पे भरोसा करेगा, ईश्वर के द्वारे जाएगा। अगर ये तरह के लोग जीत गए, जलने वाले, नफरत करने वाले, है ना, बेमतलब का घर में बैठे बैठे बस आपसे ईर्ष्या करनी, आप ऊंचे क्यों चढ़ गए, हम क्यों नीचे हैं, हम, अरे भैया कर्मा है भाई, सबके सबके अपने अपने कर्मा है। यहाँ पे सूर्य देव को जल चढ़ाएंगे, एक्शन जरूर लेना है आप लोगों ने। अगर आपको ये रीडिंग सुनते सुनते लगता है कि हाँ, कोई इंट्यूशन होती है कि हाँ वो इंसान हो सकता है या वो इंसान हो सकती है, खासकर फीमेल है, मेल एनर्जी इतनी नहीं है। मेल ऐसा हो सकता है कि इस फीमेल के साथ कोई मिला हो, बट जो मेन कल्प्रिट है वो इसमें फीमेल निकल के आई है। सो कट ऑफ दैट एनर्जी, आप उसको कट कीजिए और सूर्य देव को जरूर जल चढ़ाइए। सूर्य देव को जल चढ़ाइए, उसकी पानी जो है जहां पे उसकी रेज आएंगी वो पीजिए। और दूसरा, कबूतरों को आप कैसे करेंगे, आप साबुत मूंग, हरी दाल, जो साबुत मूंग होती है, उसको वेडनेसडे को अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, राइट, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के आपने वो अपना भार कबूतरों को देना है। जैसे जैसे वो कबूतर खाते जाएंगे वैसे वैसे आपका ये जो ब्लैक मैजिक है, तंत्र मंत्र है, या बुरी नजर है, या किया कराया है, या आपके ही कर्मों का कोई नेगेटिव पार्ट है, तो वो धीरे धीरे निकल जाएगा। आई होप आज जो भोलेनाथ ने आपको कोई गाइडेंस दी है, वो दैट एनर्जी आप उसको कट कीजिए और सूर्य देव को जरूर जल चढ़ाइए। सूर्य देव को जल चढ़ाइए, उसकी पानी जो है जहां पे उसकी रेज आएंगी वो पीजिए। और दूसरा, कबूतरों को आप कैसे करेंगे, आप साबुत मूंग, हरी दाल, जो साबुत मूंग होती है, उसको वेडनेसडे को अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज, राइट, एंटी क्लॉकवाइज घुमा के आपने वो अपना भार कबूतरों को देना है। जैसे जैसे वो कबूतर खाते जाएंगे वैसे वैसे आपका ये जो ब्लैक मैजिक है, तंत्र मंत्र है, या बुरी नजर है, या किया कराया है, या आपके ही कर्मों का कोई नेगेटिव पार्ट है, तो वो धीरे धीरे निकल जाएगा। आई होप आज जो भोलेनाथ ने आपको कोई गाइडेंस दी है, वार्निंग दी है, शायद किसी के लिए ये जानना जरूरी था कि आपकी लाइफ में हो क्या रहा है, या जो लोग भोलेनाथ से या ईश्वर से प्रेयर करेंगे हमारी लाइफ में हो क्या रहा है, तो शायद यहाँ पे आपको गाइडेंस देनी थी और भोलेनाथ ने आपको उपाय भी बताने थे। आप ये 2 करके देखिए 43 डेज तक, डेफिनेटली आपकी लाइफ में शांति आएगी गाइज। सो बाय गाइज।